Hello everyone, welcome to Dr. Preeti Akshaya channel. I am Dr. Akshaya. Today we are going to see about बसंत ऋतु। बसंत ऋतु अभी शुरू ही होने वाला है और इसके बारे में आपको सबको पता है कि हमें आजू बाजू में कई सारे चेंजेस दिख रहे होंगे। जैसे धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, शाम की जो ठंडी हवा है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। शिशिर ऋतु में जो ठंडी थी वो बिल्कुल ही कम हो गई है। अभी तो होली भी आने वाली है। तो इसके बाद जैसे बाहरी दुनिया में कई सारे चेंजेस दिख रहे हैं, वैसे अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और जैसे ही बसंत ऋतु आने लगती है, तापमान बढ़ जाता है, तो कई सारे प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। क्या है ये प्रॉब्लम्स जो हम इस ऋतु में फेस करते हैं, पहले तो ये देखेंगे और उसकी फिर रेमेडी देखेंगे। पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि थर्स्ट यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना। दूसरा प्रॉब्लम है जो गले में बहुत जलन महसूस होना खाना खाने के बाद या पहले। हाथ या पैरों में जलन होना, आंखें ड्राई सी हो जाना, होंठ जो है तो उसमें चीरे पड़ना। एसिडिटी और हीट की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना हम सब इस ऋतु में करते हैं। तो इस पे कोई उपाय है जो घर में हम कर सकते हैं? तो डेफिनेटली है। इसका बहुत ही सादा सा उपाय है, एकदम सिंपल सा उपाय है जो हम सब कर सकते हैं और बहुत इजीली हो सकता है, जिसको हम धान्यकादि हिम करके आयुर्वेद में बोलते हैं। उसका श्लोक शारंगधर संहिता में दिया गया है। प्रातः स शर्कर पेयो हिमो धान्यक संभवः अंतर्दाहम तथा तृष्णा जयेत स्त्रोतो विशोधनात्। मतलब शरीर के अंदर जो भी चैनल्स हैं उनको संशोधित करके ये जो धान्यकादि हिम है वो अपने शरीर को ठंडा रखता है, दाह कम कर देता है यानी जलन को कम करता है, और तृष्णा यानी जो प्यास है वो भी कम रखता है। ये वसंत ऋतु में खास तरीके से बनाया जाता है। और ये जो धान्य हिम है इसको किस तरह से बनाते हैं? अगर मैं कह रही हूँ कि ये सिंपल होम रेमेडी है तो सब बना सकते हैं इसको, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे? कोरिएंडर सीड यानी धनिया, सूखा धनिया जो जिसे बोलते हैं, क्यूमिन सीड्स जीरा, ब्लैक रेजिन्स मनुके, ये काले जो होते हैं उसको लेना है। ये ऑप्शनल है, सभी को लेना जरूरी नहीं है। जिनको कब्ज की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो लोग इसको जरूर डालें। पानी, शुगर, रॉक शुगर, खड़ी साखर जिसको मराठी में बोलते हैं, और उसको पीसने के लिए आपको चाहिए मोटर एंड पेस्टल। अभी इसको कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। चलिए लेट्स सी हाउ टू मेक दिस। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया और जीरा पीसा हुआ। यहाँ पे मैंने मनुके या ब्लैक रेजिन्स नहीं लिए हैं। धनिया और जीरे को ऑलरेडी मैंने पीस लिया है। 150 ml पानी लिया है, जिसमें अब हम 2 चम्मच तक ये पाउडर मिलाएंगे। इसको नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में मिलाना है और रात भर इसी तरह से मिक्स करके रख देना है। ये रात भर मिक्स होते रहेगा, उसका जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें मिलते रहेंगे, और सुबह उठ के इसको आपको छान लेना है। बिना छाने भी आप इसको पी सकते हैं। तो इसको ग्लास में इस तरह से कलर आ जाता है और फिर इसको आपको पी लेना है। अभी इसके फायदे भी समझना जरूरी है। इसको बना तो लिया, हम पी तो रहे हैं सुबह, पर इसके फायदे क्या होंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये तीनों दोषों को बैलेंस करता है, यानी कि वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करेगा। ये बर्निंग सेंसेशन, दाह या जलन को बिल्कुल ही शांत कर देगा और इंडाइजेशन में भी काम आएगा। ये जैसे मैंने पहले भी बताया था, बॉडी के चैनल्स को, जिसको हमने स्त्रोतो विशोधन बोला है, वो क्लेंस करता है, साफ करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ज्यादा तृष्णा यानी थर्स्ट यानी प्यास जो है उसको भी कम कर देता है। और जबकि तापमान बाहर बढ़ते जा रहा है तब इसको जरूर पीना चाहिए। जब अभी तक ठंडे पानी का प्रयोग करना आयुर्वेद ने मना किया है। ग्रीष्म ऋतु में तो आप ठंडा पानी पी सकते हो, पर वसंत ऋतु में बहुत ज्यादा ठंडा पानी, ठंडे पदार्थ खाना ये आयुर्वेद से परहेज है। तो आपको अभी के लिए ये धान्य खिम का प्रयोग जरूर करना चाहिए, यानी कि अप्रैल और मई के महीने में पूरे ही दिन रोज सुबह आप इसको पी सकते हैं। कितना पीना है?
तो 10 to 30 ml 2 to 3 टाइम्स अ डे, मतलब आपको पीना है ये पाव गिलास जिसको, और 2 से 3 बार दिन में पीना है, या फिर जिनको ये पॉसिबल नहीं है 2 से 3 बार दिन में पीना, तो आप सुबह 1 गिलास भी उसको पी सकते हैं। घर में सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिसको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हुई है वो लोग इसका प्रयोग ना करें, बाकी सब लोग इसका प्रयोग रोज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम आपको याद ही होगा, डॉक्टर प्रीति अक्षया। मैं डॉक्टर अक्षया आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट संडे ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। थैंक यू ऑल।